आपने प्रसून जी जिक्र किया भाग मिल्खा भाग का। मुझे उसकी कुछ चंद पंक्तियां हैं याद हैं। संटी मार रहा संसार अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार कदम है तेरे हाहाकार। जी 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 जी। और आप इसी के साथ साथ समानांतर तौर पर लिखते हैं मैं कभी बतलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं। ये दोनों अलग अलग भाव हैं। एक में जीतने की शक्ति है जी कि मुझे जीतना है, जी एक में वो भाव है जो माँ से अपनी बात नहीं कह पा रहा है। जी। प्रसून जी मैं चाहूँगा कि आप बताएं भी और गुनगुनाएं भी इसे कि आपने कैसे दोनों को, क्योंकि इसको हम एक तराजू में तौल नहीं सकते हैं। जी देखिए, हमको लगता है कि हम एक ही लीनियर लोग हैं। आप एक नहीं हैं। वो निदा साहब ने कहा था कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, क्योंकि आप ही हैं जो एक भाई हैं, और आप ही हैं जो एक पति हैं, और आप ही हैं जो एक मित्र हैं, और आप ही हैं जो एक पुत्र हैं। आप में ही रहते हैं सब। तो जब आप दुनिया से दो हाथ करते हैं तो आपका जुझारू पक्ष सामने आता है, और जब आप माँ के सामने आते हैं तो आपका बच्चा सामने आता है। मुझे याद है कि मैं ये जो गीत था तारे ज़मीं पर, तो हमारी जो फिल्म स्क्रिप्ट्स होती है, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट जानते हैं उनको पता होगा कि जब स्क्रीन प्ले होता है तो उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन गाने के लिए कि देयर विल बी अ सेपरेशन सॉन्ग हियर। तो वहाँ पे लिखा होता है। अब आप उसको किसी तरह से भी सोच सकते हैं कि बिछड़ के तुझसे कहाँ जाऊँगा मैं, बिखर जाऊँगा मैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा कहना चाहिए जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हो। तारे ज़मीं पर मेरे लिए एक बहुत पर्सनल अनुभव था। उससे पहले मैंने बचपन के बारे में या बच्चों के बारे में इतनी इंटेंसली नहीं सोचा था। तो सोचता रहा मैं। शंकर महादेवन उसकी कॉम्पोजिशन जो उसका वो कर रहे थे, मैं कभी। जी। तो मुझे ये बताता हूँ आपको, मैं अपने बचपन में चला गया और मुझे याद आया कि जब हम उत्तराखंड में रहते थे, मेरी मदर एक टीचर थी, एंड शी हैड टू गो फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको जाना पड़ा, और मैं अपनी माँ से उससे पहले कभी अलग नहीं हुआ था। तो मैं उस बचपन में चला गया, और मुझे लगा कि उस वक्त मुझे क्या अनुभूति क्या हुई थी, मुझे वो क्या भावना थी। तो तब मैंने लिखा कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं माँ। तुझे सब है पता। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। और ये माँ का जो मुझसे मैं समझता हूँ कि ममत्व जो है, मातृत्व जो है, उससे बड़ी जो फीलिंग जो है ना वो अलग है, उससे बड़ी कोई फीलिंग है नहीं। और मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करता हूँ, मातृत्व की भावना पुरुष में भी हो सकती है। ये मातृत्व एक भावना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आपके अंदर अगर मातृत्व भाव आ गया तो आप समझ लीजिए कल्याण हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा आपका। देन यू बिकम अ नर्चरर।
इट्स नेचर, दैट्स व्हाई यू से मदर नेचर। इसलिए आप भारत माँ कहते, क्योंकि उसमें एक मातृत्व अलग भावना है। मैं उस भावना की बात करता हूँ, बार बार मैं उस पर लिखता हूँ। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। दोबारा मैंने उसमें उस गीत को, आपने लुक्का छुपी में ये देखा होगा कि वहाँ पर भी लता जी ने इसको कैसे गाया था। और उस वक्त भी मेरे सामने एक सीन था कि एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया है और वो देखने वाली चिता जलती हुई। वहाँ पे गाना था नहीं एक्चुअली, देयर वाज अ बैकग्राउंड स्कोर विच वाज प्लान्ड फॉर इट। A.R. Rahman had done that, and that refrain was beautiful. And I was thinking क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे लगा कि अगर ये माँ और बेटा हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं और बच्चा छुप गया है लेकिन मिल नहीं रहा है, और माँ कहती है मैं लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। और वो कहता है क्या बताऊं माँ कहाँ हूं मैं। अब वो ऐसी जगह चला गया है जहां से वो आ नहीं सकता। तो पहली बार वो बच्चा छिप गया ऐसी जगह जिस जगह से वो वापस नहीं आ सकता है। और माँ कह रही है कि भाई कहाँ ढूंढूं तुझे, यहाँ भी देखा मैंने, वहाँ भी देखा, तो रोज़ तो मिल जाता है, आज नहीं मिल रहा है। तो वो कहता आज नहीं मिल सकता माँ, मैं माँ ऐसी जगह छिप गया हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं आ सकता। ये माँ और बच्चे का संवाद ही है, ये माँ और बच्चे का प्रेम ही है। मैं तो आई डू नॉट थिंक आई एम द इलेक्ट्रिसिटी एवर, आई एम द वायर। मेरे माध्यम से ये भावना बह चली और आप तक पहुँच गई। आई नेवर कन्फ्यूज माई सेल्फ एज इलेक्ट्रिसिटी। मैं कभी अपने को, मैं सिर्फ अपने को बिजली का तार समझता हूँ, अपने को मैं धन्य समझता हूँ कि मेरे माध्यम से ऐसी कोई भावना, इतनी उत्कृष्ट भावना आप तक पहुँच सकी है। पर आपके जैसे गॉड गिफ्टेड आई थिंक बहुत कम होते हैं जिनमें ट्रूली ए टैलेंट है टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स द वे यू डू। आपके एक रिसेंट इंटरव्यू को मेंशन करना चाहूँगी जहाँ पर आपने बात की कि कैसे अब बहुत ज़्यादा कंटेंट ओवरलोड है, कंटेंट इंडिजेशन है। क्यों आप ये कहते हैं, इसके क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, और इससे क्रिएटिविटी किस तरह से हिट लेती है? दो चीज़ें इसमें मैं कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण सब विषय है ये कि आप लोग सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं यहाँ पे। देखिए ये जो अंधी दौड़ है कंटेंट कंटेंट कंटेंट, भाई इंसान को, आप चलिए इसको कंपेयर करते हैं भोजन से। आप खाना खाते हैं, एक न्यूट्रिशंस आज बड़े पॉपुलर होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, आप देखते हैं कि इसमें खाने में क्या क्या है, मेरे शरीर को क्या नुकसान करेगा, खाना गरिष्ठ है कि भोजन अच्छा है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कंटेंट जो है वो मस्तिष्क का भोजन है। जितना ध्यान आप भोजन में देते हैं, और अगर आपने गलत खाया तो आपको अपच हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आपके दिमाग को भी होगा अगर आप गलत कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट देखेंगे। अगर आप बेतहाशा, आप सोचिए सुबह से शाम तक खाते ही चले जाएं, आप स्नैकिंग कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, शाम तक आपकी क्या हालत होगी? वही आपके मस्तिष्क की हालत हो गई कंटेंट देख देख करके। तो एक तो कंटेंट इंडाइजेशन का टाइम है ये। दूसरा जो पेरेंटिंग है, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन के सामने छोड़ दिया जाता है। हम लोग जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो चख करके खाना खिलाते हैं बच्चे को हमेशा। माँ देखती है में मिर्ची तो नहीं है, गर्म तो नहीं है ज़्यादा। कंटेंट को भी चखना शुरू कर दीजिए आप बच्चों को खिलाने से पहले। दिस इज हाई टाइम वी डू इट। और ये जब ऐसे समय में, ये मैं, देखिए अर्नब जी, मैं जो हूँ ना बहुत ही पॉजिटिव थिंकर हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी युग है उसमें जो युग को आगे, उसका पॉजिटिव पक्ष लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वही ये निर्धारित करते हैं कि वो युग कहाँ, किस दिशा में जाएगा। ठीक है, कंटेंट की आंधी है इसमें बहुत। अभी तो हम एआई पे भी चर्चा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर सब्जेक्ट विच आई एम वेरी वेरी डीपली इनटू, एंड
मुझे लगता है कि उस पर भी बहुत चर्चा होनी चाहिए। ऐसे समय में पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? क्या हम कंटेंट के शिकार होंगे या कंटेंट को अपनी तरह से मोड़ेंगे और अपने लिए ही मोड़ेंगे? तो उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी की है। लोग कहते हैं कि कविता जो है वो सफ़र करेगी, पोइट्री विल सफ़र।